नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस इस सब्जेक्ट के ऊपर। और ये पॉलिटिकल साइंस एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। कुछ विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड आरपीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस चैनल पे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गई, वो पीएचडी एंड वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अब आरपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार रिवीजन करें। और जो विद्यार्थी पिछले लास्ट ईयर नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में थोड़े बहुत नंबरों से रह गए थे, उन विद्यार्थियों को आगे बढ़कर अपना जो गोल है उसके ऊपर काम करना चाहिए। अप्रैल आ चुका है, और अप्रैल के बाद में क्या होता है कि जैसे अपने पास मई और जून लास्ट में अपने एग्ज़ाम हो जाते हैं। मतलब 20 या 21 जून को लगभग ऐसे मान लो एग्ज़ाम तय होती है, ठीक है। और दिसंबर में आपको पता है कि 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में नेट की एग्ज़ाम होती है। तो ये जो नेट की एग्ज़ाम है, जो नेट विद्यार्थी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को अब क्या है, रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। उनके प्रॉपर जो नोट्स बने हुए हैं उनको रिवीजन करें। और या फिर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अब स्टार्ट करेंगे, समझ लो। कई बार क्या होता है कि बच्चा दिसंबर वाले एग्जाम में फेल हो जाता है, तो फिर वो कंटिन्यू नहीं करता। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि भाई अगर आपका नेट हुआ है तो आप जेआरएफ के लिए करो, और अगर आपका जेआरएफ हो गया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करो, ठीक। कई बार क्या होता है, बच्चा क्या है, रिजल्ट का वेट कर लेता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में एग्ज़ाम का वेट करता रहता है। एग्ज़ाम का वेट नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ अध्ययन करना है। लगातार कंटिन्यू आप स्टडी करोगे तो मुझे ये लगता है कि आप क्या कर सकते हो, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आप स्टेट में स्कूल लेक्चर या फिर कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट को आप लगातार अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता रहे। मैं इसमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला बता सकता हूँ आपको, कि जो विद्यार्थी नेट पास है, जेआरएफ पास है और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, उस विद्यार्थी को लगातार अपने सिलेबस के ऊपर काम करना चाहिए। 6 डेज़ की जो पढ़ाई है उसके साथ में 7 डेज़ के ऊपर टेस्ट देना चाहिए। विशेषकर PYQ जो प्रवेश ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा देखना चाहिए। वही प्रवेश ईयर क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको एक आइडिया होगा, आपकी जो पढ़ाई है उसमें भटकाव कम आएगा, समझ लो। तो ये हम कह सकते हैं। इसके साथ में एक सेगमेंट में और बोलना चाहूँगा, ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर ऑप्शनल जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, जीएस में वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो उन विद्यार्थियों को भी जो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी है, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी को उनको बेस बनाना चाहिए। अगर आप किसी भी कोचिंग संस्था से जुड़े हो और आपने कोचिंग कर रखी है, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उनको कंसेप्ट के ऊपर काम करना चाहिए। उनको 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना चाहिए। जैसे उसमें किसकी बात होगी, उसमें कार्यपालिका की बात होगी, उसमें न्यायपालिका की बात होगी, उसमें ब्यूरोक्रेसी की बात होगी, उसमें लोकल गवर्नमेंट की बात होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी, स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी। तो ये आपके सिलेबस में भी है। तो जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका है, लोकल गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इनके जो छोटे छोटे कैसे हमारी असेंबली काम करती है, कैसे हमारी लोकसभा काम करती है, कैसे हमारी राज्यसभा काम करती है, स्पेशल पावर कौन से सदन के पास में है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, हमें देखनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें नियमित पढ़ना चाहिए। और अगर आप नियमित लगातार आप पढ़ते रहते हो तो आपका नेट या जेआरएफ दोनों से एक क्लियर ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरा ये मानना है कि आप लगातार अपनी जो स्टडी है उसको इम्प्रूवमेंट करते रहें। और कोई भी पॉलिटिकल साइंस के आपके डाउट पढ़ते समय आपके डाउट्स आ रहे हैं, या फिर बाद में कोई आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो हमारा इस चैनल के ऊपर नंबर भी है, और हमारा इसमें कोई भी इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके उस जो टॉपिक है उसको आप पूछ सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चंस है उसके क्या कर सकते हो, आंसर आप कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपकी लगातार जो तैयारी है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आपने इतना सुना, नमस्कार।